बन रही है कि विधानसभा के अगले सत्र में नए नियम बनाए गए हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। गहलोत मुझे आत्म अवलोकन के लिए कहते हैं, लेकिन शायद खुद इस बात को अमल में नहीं लाते। ये कहना है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयानों के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन पर पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत जी का सम्मान करता हूं, लगता है उन्होंने बुलेटिन पढ़ा ही नहीं। लोकतंत्र का गला किसने घोटा ये गहलोत साहब अधिक जानते हैं। नियम नहीं पढ़ते, जो प्रावधान बता रहे हैं वही उनके समय में बने थे। शायद उन्होंने अपने कार्यकाल में भी और अभी भी शायद पढ़ते ही नहीं है। और फिर कहा लोकतंत्र का गला, वैसे लोकतंत्र का गला घोटने की शायद जितना गहलोत साहब जानते होंगे या उनके समय हुआ होगा, उसमें मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत का वो बयान जिसके जरिए उन्होंने आरोप लगाए थे। गहलोत ने कहा था कि राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। आपने किसकी सलाह से ऐसा फैसला किया, जिसको लेकर सभी विधायकों एवं जनता में प्रतिक्रिया तक आक्रोश है। विधायक केवल एक क्षेत्र विशेष का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि होता है। उसे राज्य स्तर के नीतिगत विषयों या 5 साल पुराने मामलों पर प्रश्न पूछने से रोकना और मंत्री को जवाबदेही से छूट देना सदन की गरिमा को कम करने जैसा है। इन बयानों के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने आरोपों को नकारा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, साल 2020 में तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा बुलेटिन संख्या 20 25 जनवरी 2020 जारी किया गया था। प्रश्न की संख्या अथवा सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 37 उपधारा 2, उपधारा 8 एवं उपधारा 10 में स्पष्ट प्रावधान है। प्रश्न अत्यधिक लंबा नहीं होगा। ऐसा विषय नहीं उठाया जाएगा जिसकी प्रकृति इतनी विस्तृत हो कि उत्तर प्रश्न की सीमा में समाहित न किया जा सके। इन्हीं नियमों के आधार पर ये व्यवस्था भी पूर्ववत है कि जहां तक संभव हो 5 वर्षों से अधिक पुरानी जानकारी नहीं मांगी जाए, ताकि विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि में उत्तर उपलब्ध करवाया जा सके। विधायक सदन में अपना पक्ष प्रभावी रूप से रख सके। 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में कोई नया प्रावधान नहीं है। सदन की व्यवस्थाएं पूर्णतः पूर्ववत है। तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों की सुविधा को देखते हुए और अधिकाधिक प्रश्नों की ग्राह्यता सुनिश्चित हो, इसलिए ये बुलेटिन के बिंदु संख्या 1 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों का नियम 37(2) के बिंदु संख्या 1 से 25 के अनुसार जांच कर प्रश्नों की ग्राह्यता बनी है। ये उन्होंने वहाँ पे जारी किया। और विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम, उसका प्रथम संस्करण 1956 से अस्तित्व में है। उसमें आज तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्पीकर को प्रक्रिया निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है। अध्यक्ष की गरिमा पर ध्यान रखना सबका अधिकार है। अध्यक्ष सदन के अंदर और बाहर भी अध्यक्ष होता है। देश भर में राजस्थान विधानसभा श्रेष्ठ मानी जाती है। अध्यक्ष की गरिमा का ध्यान रखना सबके लिए आवश्यक है। और अध्यक्ष केवल सदन के जब आसन पे होता है तभी अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष पूरे 12 महीने सदन के बाहर भी अध्यक्ष होता है, सदन के अंदर भी अध्यक्ष होता है। इसलिए सदन की गरिमा और मर्यादाओं का पालन करना सदन का लिए सारे सदस्यों के लिए अपेक्षित है। और हम सब मिलकर के राजस्थान का सदस्य प्रत्येक जो सदन की गरिमा के लिए चिंता करता है, और आज भी देश भर में राजस्थान के सदन की गरिमा श्रेष्ठ मानी जाती है। 2020 के बुलेटिन को लेकर जो आरोप विपक्षी नेताओं ने लगाए थे, उन पर सीधे तौर पर स्पीकर देवनानी ने कहा विधानसभा की व्यवस्थाएं पूर्ववत हैं, उनमें बदलाव नहीं किया गया है और ना ही किसी तरह से लोकतंत्र का ना तो गला घोटा जा रहा है और ना ही चीरहरण किया जा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा,
फास्ट इंडिया जयपुर।